आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, ये ऐसा टॉपिक है जो आपकी थिंकिंग को बताता है। ये बताता है कि आप अभी कहाँ खड़े हैं, आपका लेवल क्या है। ये आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि एग्ज़ैक्टली आप अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं, अपने सराउंडिंग में लोगों के बीच आप कहाँ पर खड़े हैं। हम बात कर रहे हैं दी 80-20 रूल, दी 80-20 रूल के बारे में। ये एक ऐसा रूल है जो आपके ज़िंदगी में हर हर एरिया में अप्लाई होता है और अभी तक शायद से आपने एनालाइज़ नहीं किया होगा, लेकिन जब आप ये आपको ऐसा लग रहा होगा मैथमेटिकल कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। या बस छोटी-सी 80-20 का नियम है और इसको एक बार आप सुन लेंगे तो आप समझ भी लेंगे। इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है ज़्यादा। तो 80-20 रूल क्या कहता है? पहली बात तो ये 80-20 रूल किसी ने खुद से नहीं बनाया है। इस 80-20 रूल को समझा गया है, ज़िंदगी में एनालाइज़ किया गया है और पाया गया है कि हमारी ज़िंदगी में अधिकतर अधिकतर जगह 80-20 रूल ही फॉलो होता है। तो कैसे? इसके पहली बात तो इसको फाइंड करने वाले विल्फ्रेड परेटो है और इसीलिए इस 80-20 रूल को हम परेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं। परेटो प्रिंसिपल। आप आप सबने बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, आप शायद से पढ़ा भी होगा। ये कहता है कि योर मैक्सिमम आउटकम your maximum outcome is the cause of the smallest effect, या फिर in other words a small percentage of effect or cause a small percentage cause the maximum outcome। अब ये है क्या, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे सादा एग्जाम्पल एक, आपने देखा होगा या ऑब्जर्व करेंगे आगे कि एक कोई मान लो किराने की दुकान है, एक किराना स्टोर है। यहाँ पर अगर मान लीजिए 1000 चीजें बेची जाती हैं, ठीक है, तो उनकी जो सबसे ज्यादा बिक्री होती है उनमें से सिर्फ इन 1000 चीजों में से इनमें जो 20% होती है वो सबसे ज्यादा बिकती है। 20% मतलब इसकी अधिकतर सबसे ज्यादा कमाई इस 20% से होती है। बाकी 80% एज अ सपोर्ट होती है। एज अ सपोर्ट मतलब मैक्सिमम अर्निंग इसकी इस 20% की, जो भी इस दुकान में सामान रखा गया है उसमें 20% सबसे ज्यादा सेल होती है। बाकी 80% रखा हुआ रहता है एज अ सपोर्ट कि कभी कभी बिकता है। वैसी चीज है। इसको इस एग्जांपल को और अच्छी तरीके से हम समझते हैं, जैसे ये आपकी जिंदगी में हर जगह अप्लाई होता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपने पाया होगा कि आपकी टीम मान लो 10 लोगों की टीम है। तो 10 लोगों में 10 लोगों ने मिलकर अगर जितना काम किया है, मान लो 100 काम किए हैं, तो इसमें से जो 2 लड़के हैं या 3 लड़के हैं मैक्सिमम, इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है। मिल करके इसका 80% काम 2 से 3 लड़कों ने किया है, या बहुत ज्यादा तो 4 लड़कों ने किया है, और बाकी के 5 से 6 लोगों ने मिलकर सिर्फ 20% काम किया है। तो कहने का मतलब यह है कि द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ कॉज हैव द मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम इफेक्ट। और ये 80-20 रूल आजकल सबसे ज्यादा, आजकल नहीं, बहुत लंबे समय से सबसे ज्यादा कॉरपोरेट वर्ल्ड में अप्लाई होता है, क्योंकि वे चाहते हैं मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। आप बहुत कम लागत में बहुत ज्यादा आउटपुट चाहते हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं। तो ये कंपनियों में लागू होता है। इसे हम देखेंगे। एक और बहुत ही सटीक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। एक सेकेंड। सबसे सटीक एग्जांपल मैं आपको देता हूं।
दुनिया का जो 100% वेल्थ है, 100% वेल्थ है, वो उसका 80% वेल्थ, 80% वेल्थ दुनिया के 20% लोगों के पास है, और बाकी के 20% वेल्थ 80% लोगों के पास है। मतलब दुनिया के जो सबसे रिचेस्ट लोग हैं, जो जो 20% रिचेस्ट लोग हैं, उनके पास दुनिया का 80% धन है, और बाकी जो मिडिल क्लास या यू नो अबव मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या पुअर लोग जो भी आते हैं, उनका पॉपुलेशन आप समझ लो, उनकी पॉपुलेशन 80% उनकी पॉपुलेशन है मिडिल क्लास या पुअर या लोअर मिडिल क्लास। ये इन सब के पास टोटल मिलाकर दुनिया का सिर्फ 20% का वेल्थ है। तो इस तरह से 80-20 रूल यहां भी काम करता है। अब ये 20% जो है, जरूरी नहीं है कि 20 ही होगा, हो सकता है ये 15% भी हो सकता है, ये 25% भी हो सकता है। सो बेसिकली द मैक्सिमम एंड द लीस्ट, इस तरह से ये रूल काम करता है। अब ये रूल एक और तरह से काम करती है, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मान लो आपके क्लास में, मान लो आपके क्लास में 50 लड़के रहते हैं, 50 लड़के लड़कियां हैं, तो उनमें से आपने देखा होगा कि 8 से 10 ही लड़के लड़कियां होंगे, सिर्फ 8 से 10 ही लड़के लड़कियां होंगे जो पढ़ने में ध्यान देते होंगे, या पढ़ने में होनहार होशियार होंगे, यू नो जो सही माने मायने में एक स्टूडेंट की तरह लाइफ जीते हैं। बाकी 35 से 40 बच्चे जो हैं, वे बस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और कुछ समय बिता करके आ जाते हैं। तो वहां भी ये नियम लागू होता है। आप मान लो एक क्रिकेट या फुटबॉल की टीम है, आपकी टीम में 11-12 लोग हैं, तो आप देखोगे कि इनमें से 2 से 3 ही लोग होंगे जो सुपर खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। बाकी के लोग बस टाइम पास के लिए खेलते हैं। ये 2 से 3 ही है। तो यहाँ भी आपका नियम लागू होता है। बाकी के कितने बच गए? 9, और यहाँ 3। तो ये 80% और ये 20%। तो 80 और 20% हर जगह लागू होता है। ये आपके सगे संबंधियों, दोस्ती यारी में भी लागू होता है। अगर आपके आपके मान लो 10 फ्रेंड है, 10 फ्रेंड्स इफ यू हैव, आप देखोगे कि उनमें से सिर्फ 1 या 2 ही फ्रेंड होंगे जो आपको जरूरत में काम आएंगे। आपके मान लो 10 रिश्तेदार हैं, उनमें भी 1 से 2, मैक्सिमम 3 ही रिश्तेदार होंगे जिनको आप जरूरत पे फोन करेंगे और वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। बाकी 7 या फिर 8, ये सिर्फ गिनती के लिए है, ये कोई काम के नहीं है। ये सिर्फ गिनती के लिए कि हाँ, ये या तो वे आपके फ्रेंड है, हाँ यार, पार्टी शार्टी जब आपके घर में होगी, शादी वगैरह होगी तो वो आएंगे। अदरवाइज जब आप बुरी स्थिति में रहेंगे, आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, उस समय वे किसी ना किसी एक्सक्यूज़ दे करके वे आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाएँगे। तो ये वहाँ भी काम करता है, ये नियम दोस्ती यारी, रिश्तेदारी में भी काम करता है। तो कहने का सार ये है कि आपकी ज़िंदगी में 80% जो रिज़ल्ट है, 80% सक्सेस, 80% रिज़ल्ट जो है, वो आपके 20% ऑफ कॉजेज़ से आते हैं। तो आप क्या करोगे कि इस 20% पे ज्यादा ध्यान दोगे, और 80% को थोड़ा कम करोगे। अब ये एक कंपनी में किस तरह से काम करता है, कंपनी वाले, कॉर्पोरेट वाले इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उनका कहना यह है कि उनकी जो 80% या मैक्सिमम रेवेन्यू, 80% रेवेन्यू उनके 20% कस्टमर से आते हैं, या 20% प्रोजेक्ट से आते हैं। मतलब अगर उन्हें 100 बिलियन का, अगर 100 बिलियन की उनकी रेवेन्यू हुई सालाना, तो तो ये इसमें 80 बिलियन रेवेन्यू उनकी सिर्फ 20% कस्टमर से आते हैं, सिर्फ 20%। और बाकी के 80% मिलाकर के सिर्फ उनको कितना देते हैं? 20 बिलियन।
तो इस तरह से ये कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी काम करते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, जब जब कॉरपोरेट वर्ल्ड देखती है कि हमारी मैक्सिमम जो अर्निंग हो रही है इस 20% से हो रही है, तो फिर वो जो 80% जो स्लो ग्रोथ देती है, स्लो कस्टमर है, जो कम इनकम देती है, उन पर कम ध्यान देती है। इन पर 80% कस्टमर पर कम ध्यान देती है और इस 20% कस्टमर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है, इन पर ज़्यादा ध्यान देती है। इस तरह से इसको इस 80% को मिनिमाइज करते हैं और इस 20% को मैक्सिमाइज करते हैं और इस तरह से वे अपनी प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। अब क्या ये कहना सही होगा कि चूंकि 20% कस्टमर मैक्सिमम रेवेन्यू देते हैं, तो हम इस 80% को टोटली खत्म कर दें, ताकि हमारे पास सिर्फ वे कस्टमर रहेंगे जो हमें सबसे ज्यादा इनकम देते हैं? ये कहना एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्यों? इसका एग्जाम्पल फिर से मैं वही वाला देता हूं आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक किराने की दुकान में अगर 100 चीजें मिलती हैं, अगर एक रेशन शॉप में अगर वे 100 चीजें बेचती हैं, तो उनकी 20 चीजें जो होंगी, इनमें से 20 जो चीजें होंगी वो सबसे ज्यादा बिकेगी, सबसे ज्यादा द मैक्सिमम सेल। और जो 80 बाकी 80 होंगी वो कम बिकती है, लो सेल। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये 80 चीजें चूंकि ये कम बिकती है तो हम इन्हें दुकान से हटा दें, और ये चूंकि सबसे ज्यादा बिकती है तो सिर्फ इसे रखें। नहीं, ये 80% भले ही आपकी कम बिकती है, लेकिन ये एज अ सपोर्ट रहती है और ये आपको रखना ही पड़ता है। और इसी सपोर्ट के चलते आपके दुकान में ये मैक्सिमम 20% बिकती है। तो इनका रहना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये एज अ सपोर्ट काम करती है। भले ये बिकती कम है, लेकिन एज अ सपोर्ट काम करती है और ये मैक्सिमम सेल होती है। तो इसी तरह हम इस रूल को अपनी जिंदगी में भी ध्यान देते हैं कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारी जो सफलता का कारण होती है, 20% सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है और बाकी की जो 80% जो समय होता है हमारा, वो बहुत ही स्लो प्रोग्रेस होता है। तो इस तरह से 80-20 रूल हमारी जिंदगी में भी हर क्षेत्र में, हर एरिया में लागू होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड जय हिंद।